अब सुनिए, मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, कहानी की नवी कड़ी। रुद्र की बेरुखी। रुद्र को होश नहीं था कि वो कितनी देर एकटक अन्या की फोटो में खोया बैठा था। फिर वो फोन को बेड पर रखकर अपने पैकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में आया और उसे जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगा। बाहर से देखने में वो इस वक्त जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन। रुद्र अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करने लगा था, लेकिन वो भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे रोज एक नई फोटो आने लगी थी घर से। कभी अन्या के हाथों के बने पराठे के मज़े लेते हुए फ़ोटो भेजते, तो कभी सब मिलकर रात का मज़े लेते हुए गेम्स की फ़ोटो भेजते, तो कभी सब साथ में अन्या के साथ सुबह सुबह योगा करते हुए फ़ोटो भेजते थे। ये सब से साफ पता चल रहा था कि रुद्र की फैमिली अन्या की कंपनी कितनी एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अन्या घर में सबके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। सब उसे प्यार और केयर के साथ रखते थे। किसी ने उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। बस रुद्र के पिता आकाश कुछ नहीं कहते थे। वो बस शांति से अपने घर में 25 साल से हो रही चीज़ों को बदलते देख रहे थे। जहाँ कहीं कभी उनकी कौशल्या जी की हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ अन्या की हंसी गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे थे। चौहान मेंशन का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर दो काले रंग की कार एंटर होती है। बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला। रुद्र बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल दिया। इस वक्त घर के सारे लोग अपने कमरे में थे और किसी को रुद्र के आज घर वापस आने का कोई अंदाज़ा नहीं था, यहाँ तक कि अन्या को भी नहीं। वो तो कहीं ना कहीं ये भूल ही जाना चाहती थी कि वो उस शैतान से रिश्ते में बंधकर यहाँ रह रही है। रुद्र अपने कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था। बस एक छोटी सी नाइट लैंप ऑन थी, जो उसके बेड के पास जल रही थी। कमरे में आते ही रुद्र को एक नई सी खुशबू ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी नज़र सीधा बेड पर सुकून से सोई हुई अन्या पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे रिलैक्सिंग महसूस कर रहा था। अन्या बड़े आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिसे देखकर रुद्र को अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है, ऐसे कैसे? मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल था। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर जमीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कन बढ़ जाती है। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नज़र अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कारपेट पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने पर अन्या नींद में ही दर्द से कराह उठती है। वो अपनी आँख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती है, पर यह क्या? वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आई? ये सोचती है उसकी नज़र सामने दो लंबी लंबी टांगों पर जाती है। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर जैसे ही ऊपर देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। उस सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया और वो उसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आएगा। अन्य कुछ कहती कि रुद्र पहले नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता है, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रूल्स एक बार फिर याद दिलाने की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्य अपनी लड़खड़ाती जवान से कहती है, लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती है और बालकनी की दीवार से टकरा जाती है। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी? रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है। वो दोनों इस वक्त काफ़ी करीब हैं। अन्या उसके इस तरफ करीब होने से काफ़ी
अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सजा यही है कि आज तुम यही ठंड में सोओगी, और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी। इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़कर चला जाता है और डोर नॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद नेहा खुद की हालत देखती है। बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफ़ी नहीं थे। वो उदास नज़रों से दरवाजे की ओर देखती है और कहती है, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या, किसी की पत्नी बनने लायक नहीं हूँ। किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ही शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल में मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी ज़िंदगी से कब की रूठ गई है। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा मुझे कभी नहीं मिला। तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो खुद को घुटने में समेट कर वहीं बालकनी के कोने में बैठ जाती है। अनजाने में कही रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बेड की बजाय सोफे पर लेट जाता, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने अन्या से बहुत कुछ कह तो दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जागते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता। अन्या की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्या सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और दर्द में पीठ में काफ़ी जोर का दर्द होता है और वो अपने होठों को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है। और जैसे जैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक पहुंचती है, जो कि खुला था, रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्या अंदर आती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वह अपनी नज़र तुरंत उससे फेर कर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। तैयार होकर अन्या मिरर के सामने अपने मुरझाए चेहरे को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। अन्या अपने आंसू पोंछकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती है और तैयार होने लगती है। अन्या ने आज बाल आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी थी, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की लिपस्टिक और मांग में रुद्र के नाम का सिंदूर। बस इसी सादगी अन्या की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए थे। वही रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्या की खूबसूरती में एक बार फिर खो सा गया। उसका दिल अन्या के लिए धड़कने लगा था। वो न चाहते हुए भी उसे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्या तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्या के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। अन्या नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तविश, शौर्य और आकाश मौजूद थे। अन्या सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट करती है। अन्या बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ये नोटिस कर लेता, पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुन अब सबका ध्यान अन्या पर जाता। अन्या अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती है, नहीं ठीक हूँ, बस हल्का कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफ़ी थका थका लग रहा है। अन्या जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, नहीं नहीं दादाजी, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभय अपनी काफ़ी का सिप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा, तो उसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभय का इतना कहना था कि सबकी नज़र अचानक सन्या की तरफ मुड़ जाती है। दादाजी सवालिया नज़र सन्या से पूछते, क्या ये सच है, वो नालायक वापस आ गया? अन्या दादाजी का सवाल सुनकर अन्या रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। तभी सौर्य कुछ सोचकर मजाकिया अंदाज में कहता, अच्छा
अब समझ में आया कि आज भाभी इतनी थकी हुई क्यों है। वहाँ बैठे सब सौर की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगते। अन्या को उसकी बात सुन जल्दी से किचन का बहाना बनाकर भाग जाती है। तभी सौर पीछे अन्या को आवाज़ देते हुए कहता, अरे भाभी आप कहाँ चली। इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगते हैं। वही रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके जेहन में अन्या का चेहरा अभी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोचकर अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर छोटी मैम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुन रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को घूरते हुए कहता है, छोटी मैम। वो उसकी बात इसलिए दोहरा रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम डर से पीछे लेकर नजर झुकाया कहता, जी सर, सब आपका वेट कर रही हैं। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं है। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने की इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना माने वैसे ही खड़ा रहा। रुद्र जब जियान को कोई रिस्पांस नहीं देखता है तो उसे गुस्से में कहता, तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन दूँ चलने का, चलो। रुद्र के ऐसे करने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। अन्या का नाम सुन रुद्र की भौहें तन जाती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे रोकने की, पर आज अन्या ने ये जुर्रत की। रुद्र को अब अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वो सबको एक वार्निंग लुक देते हुए वापस अंदर की ओर चल देता है। अंदर आकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके जेहन बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूर रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखाने का ठान लिया था। क्या अन्या बन पाएगी रुद्र के दिल में क्या अन्या बना पाएगी रुद्र के दिल में अपनी जगह? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला